हेलो दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसी शख्सियत के बारे में जिसे इतिहासकारों ने विश्व विजेता कहा है। महज 13 साल की उम्र में उसने एक जंगली और बिगड़ैल घोड़े को अपने काबू में कर लिया था। यह घोड़ा लगभग पूरी जिंदगी उस बच्चे का साथी बनकर रहा। यह बच्चा बड़ा होकर अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर महान कहलाया। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व मेसिडोनिया में हुआ था। इनके पिता फिलिप द्वितीय की चौथी पत्नी ओलंपियास थी, जिन्होंने सिकंदर को जन्म दिया था। सिकंदर को उस समय की सबसे बेहतरीन शिक्षा दी गई थी जब वह 13 वर्ष के थे। उनके शिक्षकों में महान दार्शनिक अरस्तु भी शामिल थे। सिकंदर के पिता फिलिप द्वितीय की कई पत्नियां थीं, जिनमें से एक का नाम क्लियोपैट्रा था, जिसने सिकंदर और उसकी मां के लिए ढेर सारी मुसीबतें पैदा कर दी थी। माँ बेटे दोनों को यह लगने लगा कि वह मेसिडोनिया के खून है ही नहीं। ये सच्चाई उनकी गरिमा को ठेस पहुंचा रही थी और साथ ही साथ उनके राजनीतिक जीवन में भी नुकसानदेह था। ये सारी सच्चाई सिकंदर के उत्तराधिकारी बनने में मुश्किलें पैदा कर सकती थी। इतिहासकारों का यह मानना है कि सिकंदर के पिता फिलिप द्वितीय की हत्या उनके एक गार्ड द्वारा कर दी गई थी, जो कि सिकंदर और उसकी मां दोनों का एक षड्यंत्र रहा। सिकंदर के पिता फिलिप द्वितीय के मृत्यु के बाद सिकंदर का हाथ यही नहीं रुका। उसकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ती गई और वह उन सभी लोगों को मारता गया जो उसके उत्तराधिकारी बनने में मुश्किलें पैदा कर सकते थे। आखिरकार सिकंदर 20 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा और फिर सिकंदर ने सबसे पहला आक्रमण फारस साम्राज्य पर किया, जो कि सिकंदर के साम्राज्य से 40 गुना बड़ी थी। उन दिनों फारस साम्राज्य भूमध्य सागर से जुड़े उन सभी इलाकों पर लगभग 200 वर्षों से भी ज़्यादा राज किया था। ऐसा कहा जाता है कि उन दिनों फारस साम्राज्य सुपर पावर में से एक था। फारस साम्राज्य की सीमा भारत से होते हुए मिस्र और उत्तर यूनान की सीमा तक फैला हुआ था, लेकिन इस विशाल साम्राज्य का खात्मा आखिरकार सिकंदर के हाथों हुआ। इतिहासकारों का यह मानना है कि इस विजयान पर उनके पिता फिलिप द्वितीय का भी हाथ रहा, क्योंकि वह अपने पीछे एक प्रशिक्षित सेना छोड़ गए थे। यूनान में थेब्स राज्य और स्पार्टा ऐतिहासिक रूप से शक्ति के स्रोत रहे हैं। इन राज्य के नेता मेसोपोटामिया के लोगों को जंगली या बारबोरियन कहते थे। उस समय सिकंदर ने एक प्रोपेगेंडा शुरू किया और उसमें कहा कि मेसोपोटामिया के लोग यूनान के लोगों की तरफ से हमला कर रहे हैं। सन 334 ईसा पूर्व में सिकंदर फारस साम्राज्य पर आक्रमण किया। उस समय सिकंदर की सेना 50,000 थी और फारस साम्राज्य यानी डेरियस द्वितीय की सेना 25 लाख थी। फारसी सेना का दिल कहे जाने वाला दस्ते अमर सेना थी, जिसमें 10,000 सेना रहते थे। अगर युद्ध के दौरान कोई एक सेना मारा जाता था तो तुरंत उसकी जगह कोई और सेना ले लेता था। वह हमेशा 10,000 की संख्या में ही रहते थे और पूरी तरह से प्रशिक्षित भी थे। आखिरकार इतना सैन्य शक्ति होने के बावजूद भी सिकंदर के बुद्धिमत्ता और रणनीतियों की वजह से फारस साम्राज्य को हार मानना पड़ा।
सिकंदर 334 ईसा पूर्व में सुरसा शहर पहुंचा और वह वहां मेसिडोनिया और फारसी लोगों को एकजुट करना चाहता था और एकजुट कर एक ऐसी नस्ल पैदा करना चाहता था जो केवल और केवल उसके प्रति ईमानदार रहे। सिकंदर के तमाम विजयों और व्यक्तित्व के आकर्षण के कारण प्राचीन यूनानी उसे एक आम आदमी ना समझकर देवता समझने लगे थे और खुद सिकंदर को भी यह विश्वास हो गया था कि वह एक आम आदमी ना होकर एक देवता है। फारस के विशाल साम्राज्य पर कब्जा करने के बाद सिकंदर अपनी सेना लेकर पूर्व की ओर यानी भारत की ओर निकल पड़ा। तो चलिए दोस्तों, ये हमारा सिकंदर का जन्म से लेकर फारस साम्राज्य पर कैसे आक्रमण किया, ये वीडियो कैसा लगा। अब वह भारत पर जाता है और कहाँ आक्रमण कैसे करता है, ये सारी जानकारी, ये सारी कहानी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो फ्रेंड्स, ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।